जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को खासकर इस गर्मी के दिनों में सन बर्न की समस्या होती है। सन बर्न मतलब जो लोग अधिकतर धूप में कहीं बाहर जाने की उनकी मजबूरी होती है, काम के लिए या किसी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, किसी न किसी कारण से उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो सूर्य की धूप की जो गर्मी की जो धूप होती है उससे चेहरे झुलस जाते हैं और चेहरे पे एक प्रकार सन की मतलब सूर्य की गर्मी की वजह से यहाँ पे कालीमा आ जाता है, थोड़ा लालिमा आ जाता है चेहरे पे, तो चेहरा झुलस जाता है या स्किन भी झुलस जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक बेहतरीन आयुर्वेद का घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा इतना चमत्कारी है कि इस नुस्खे के प्रयोग से आप अपने सन बढ़ने की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। साथ में यदि आपको सन बढ़ने की समस्या नहीं भी है और आप अपने चेहरे को शाइनिंग देना चाहते हैं, चेहरे में एक प्रकार की चमक लाना चाहते हैं, चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चेहरे के गोरापन को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो उबटन है जिसको फेस मास्क बोलते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने चेहरे को और भी खूबसूरत और शाइनिंग या चमकदार बना सकते हैं। इस घरेलू नुस्खे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की मेरी आने वाली वीडियो जिसमें घरेलू नुस्खों के बारे में बताता हूँ, होम्योपैथिक नुस्खों की जानकारी देता हूँ आपको, और इसके साथ ही आपको तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित सावर साधनाओं को सिद्ध करने कैसे करें इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। विभिन्न प्रकार की अलौकिक रूहानी शक्तियों को कैसे प्रसन्न करके अपने काम में लाया जाए, इनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। साथ ही ज़िंदगी में बहुत प्रकार की विषम समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो उसके लिए आपको लाल किताब और वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नुस्खे बताए गए हैं, ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको आप अमल में लाकर आप यदि अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको देते रहता हूँ। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ। यदि सन बर्न की समस्या है, चेहरे में कालीमा आ चुकी है, चेहरे में गर्मी की वजह से या सूर्य की धूप की वजह से कालापन आ चुका है या बिल्कुल लालिमा आ चुका है, तो या आपका चेहरा चमकदार नहीं है, गोरापन बहुत कम है, खूबसूरत नहीं लगते आप या नहीं लगती आप, तो जेंट्स और लेडीज़ दोनों कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि लेडीज़ ही करें। हाँ, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत ये आवश्यक हो जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हैं, खूबसूरत दिखाना चाहती हैं, और आजकल पुरुषों में भी ये क्रेज पाया जाता है, तो कोई भी कर सकता है। चलिए आपको ये नुस्खा बताता हूँ। बहुत साधारण सा नुस्खा है जिसको आप कहीं भी, आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी। इस नुस्खे को अपने घर में बनाना चाहते हैं तो घर में ही बनाएंगे उसको, बाहर बनाया तो मिलता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप मार्केट से आप पका हुआ पपीता ले आएँ। बहुत सारे लोगों के घरों में पपीता तो ऐसे भी कई लोग अपने घर में पौधा लगाए रहते हैं, तो वहाँ पर भी यदि पका हुआ पपीता है तो ला सकते हैं। उस पके हुए पपीते के आप 1/4 चौथाई भाग आप काट लें। काटने के बाद उस पपीते के जो ऊपरी भाग है, स्किन, उसके जो पका हुआ मांसल भाग है, वो उसके बीज सबको आपको लेना है। किसी चीज़ को काट छाट कर आपको फेंकना नहीं है। सारे के सारे उन चौथाई हिस्सा जो आपने काटा है वो सभी के लेना है। आप उस पपीते के बीज को लेना है, उसकी स्किन, ऊपर के जो छिलका होता है वो भी लेना है, और अंदर के जो मांस होते हैं जिसको खाया जाता है उसको भी लेना है। इन सब को आपको कटिंग करके चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करके आप एक कप में रख लें। ठीक है, अब इसके साथ आप इसको कटिंग रख लिए, आप इतना 1/4 भाग पपीते को काट कर, इसके बाद इसमें आप 1 चम्मच आप आटा मिला दीजिए, और इसमें आप करीबन 1 चम्मच ही ग्रीन टी मतलब चाय पत्ती जो होता है वो भी आप मिला दीजिए। 1 से 2 चम्मच तक मिला दीजिए। अब करना क्या है, इसके बाद इन सबको आपने कप में रख लिया, सबको मिला लिया। पपीता है, ग्रीन टी है और साथ में चावल है। सबको मिलाने के बाद आप मिक्सी में तैयार रखिए, मिक्सी में डाल दीजिए। मिक्सी में इन सबको
मिक्स करके पीस लीजिए, मतलब चालू कर लीजिए, पूरा मिक्स पेस्ट बना लीजिए। इसको मिक्सर में डालकर पेस्ट बनने के बाद जो बीज है वो भी पूरा पिस जाता है। उसके बाद ये पीसने के बाद आप पूरा पीसने के बाद आप इसको उतार लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। इसको पेस्ट को बाहर निकाल लीजिए, दूसरे कप में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए इसको। और उसके बाद छूकर देखें यदि बहुत ज़्यादा गीला हो गया हो, क्योंकि पपीते का रस होता है, यदि कहीं एक्सेस हो गया हो तो थोड़ा गीलापन आ गया हो तो उसमें चावल और मिलाकर आप मेंटेन कर लें, मतलब थोड़ा गाढ़ा बना लें। या तो आप फिर बहुत ज़्यादा यदि लगता है बहुत टाइट हो चुका है, बहुत गाढ़ा हो चुका है पहले से, तो आप गुलाब जल डालकर उसमें उसको आप थोड़ा सा हल्का सा आप गीला कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से अपने चेहरे पर या अपनी स्किन पर लगा सकें। अब ये आपका तैयार हो गया। इसी को आपको अभी जो पेस्ट है वो बटन है, इसको आपको अपने चेहरे पे लगाना है। या तो आपकी स्किन कहीं पे झुलस चुकी है सनबर्न की वजह से, सूर्य की धूप की वजह से, वहाँ पर लगा लीजिए इसको। पेस्ट को लगाने के बाद आप कम से कम इसको 15-20 मिनट तक लगे रहने दें। और 15-20 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल पानी से आप इसको धो डालें। इस तरीके से प्रयोग यदि आप हफ्ते में 2 दिन भी आप इसको करते हैं तो इससे आपकी जो चेहरे की चमक आएगी, चेहरे में शाइनिंग आएगा, आपकी गोरापन में और निखार आएगा और आप और बहुत खूबसूरत लगेंगे या लगोगे। ठीक है। और साथ ही यदि सन बनने की समस्या है, सूर्य के धूप में अब झुलस चुका है आपका चेहरा या स्किन, तो उसको भी ये परफेक्टली दूर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक पॉजिटिव कमेंट करें, नो वल्गर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।